आज मैंने नेटवर्क के कारण आप लेट से जुड़े, तो फिर भी मैंने जितना आपने करवाया वो काफी है। और नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण जो परेशानी का सामना तो सेटिंग का प्रॉब्लम है महोदय जी, सेटिंग का प्रॉब्लम है इसमें। ये जो जूम में वो डाउनलोड करवाया था उसमें नहीं हुआ क्या? नहीं, उसके बाद ये हो रहा है महोदय जी, ये एडिटिंग नेम है, उसके बाद इसको कैंसिल करोगे। अच्छा, अब फिर ज्वाइन, तो फिर ये घूम रहा है बीच। तो वो नाम को एडिट कर देना था। तो नाम एडिट नहीं हो रहा है महोदय जी, देखता हूँ उसको सेटिंग अभी। जूम में जाके करना पड़ेगा सर। हाँ, उसी में जाके देखूंगा अभी। चलिए आप क्लास आगे बढ़ाइए, मैं देखता हूँ जी। ठीक, धन्यवाद मिथिलेश सर। परेशानियां किसी भी रूप में आ सकती है, लेकिन आपके कर्म अच्छे हों तो फिर मदद के लिए हाथ भी आ जाते हैं। जैसे शंकर भैया ने जो मैंने आपके लिए मदद का हाथ बढ़ाया, इससे हमको सीख मिलती है कि हमारे कर्म हमेशा अच्छे होने चाहिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने परेशानियों के बावजूद भी योगा करवाया हमको। तो आज का मेरा टॉपिक है, आज मैं कहानी से चालू करता हूँ। एक कहानी सुनाता हूँ आपको टॉपिक से ही रिलेटेड। एक गांव में एक किसान रहता था। ये असल में अंग्रेजी कहानी है, अंग्रेजी कहानी को मैं हिंदी में अनुवाद करके बता रहा हूँ। ये गांव में एक किसान रहता था, इंग्लैंड की कोई गांव थी, लंदन या यूरोप का कोई गांव था। तो वहां एक छोटा किसान रहता था, और उस छोटे किसान ने बहुत मेहनत की और आसपास के जो खेत थे उसको भी ले लिया। जब काम बढ़ा तो उसको एक हेल्पर की आवश्यकता हुई, एक कर्मचारी की आवश्यकता हुई, और उन्होंने कर्मचारी नियुक्त करने के लिए इंटरव्यू के लिए सोचा, और बहुत सारे लोगों को, हेल्पर को मैंने इंटरव्यू के लिए बुलाया कि आप आइए, और मेरा इतना सारा खेत है उसको संभालने के लिए मुझे आदमी की आवश्यकता है। तो आप लोग मेरे कुछ सवालों का जवाब दीजिए और मेरे यहाँ काम करिए, आपको मैंने जो सैलरी है वो अच्छा दूंगा करके। तो बहुत सारे लोग आए इंटरव्यू दिलाने, लेकिन उस किसान को किन्हीं का भी जवाब पसंद नहीं आया, उन्होंने किसी को काम में नहीं रखा। एक आखिरी में एक लड़का बचा हुआ था, उनसे उन्होंने सवाल पूछा कि आप क्या कर सकते हो मेरे खेत के लिए। तो उन्होंने एक अजीब सा जवाब दिया, इंग्लिश में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आई कैन स्लीप व्हेन द विंड्स ब्लोज। हिंदी में इसका मतलब है कि जब तेज हवाएं चलेंगी तो मैं सोऊंगा, या मैं सो सकता हूं। तो ये जवाब थोड़ा सा अजीब था, किसान को भी समझ नहीं आया, लेकिन इस अजीब जवाब के कारण उन्होंने कहा कि कुछ तो दिमाग होगा, तो कुछ बोला ही होगा, कोई अच्छा ही बोला होगा, समझ तो नहीं आ रहा है, लेकिन रख के देख लेता हूं करके उन्होंने उसको नौकरी में रख लिया। उसका जवाब था कि जब तेज हवाएं चलेंगी तो मैं सोता रहूंगा। तो ये मैंने नौकरी में लग गया। उसके बाद बहुत दिन बीत गए, खेती किसानी इनकी अच्छी चल रही थी। एक दिन तेज तूफान आया, आंधी तूफान बरसात आई रात को, जब ये लोग खा के सोए कर्मचारी और किसान। तो तेज हवाओं के आवाज से किसान की नींद टूटी। देखता है कि बाहर तो बहुत तेज हवा चल रही है और मेरे फसल को बर्बाद कर सकती है, या जो उन्होंने फसल काट के रखा है उसको तेज हवाएं उड़ा ले जाएंगी, या उनके जो खेती में काम आने वाले जो जानवर है वो बाहर ही बंधा था, उनको भी नुकसान हो सकता है आंधी तूफान से। तो वो अपनी नौकर की ओर भागा और उसको मैंने देखा तो वो सो रहा था, मैंने एकदम गहरी नींद में। उसको उठाया तो वो बोला कि, जब उठा के बोला तो उन्होंने कहा कि मैंने तो बोला ही था सेठ जी कि जब तेज हवाएं चलेंगी तो मैं सोता रहूंगा, तो ये तो मेरे नियम में है, मेरे को सोने दीजिए। तो किसान ने माथा पीट लिया कि किस नौकर को मैंने रख लिया है, इधर तेज हवा चल रही है, तेज तूफान हो रहा है, और ये नौकर मदद करने के बजाय सोऊंगा बोल रहा है। तो खैर उसको छोड़ा वो सोते हुए, और बाहर निकला अपने जानवरों की रक्षा के लिए और अपनी फसल की रक्षा के लिए। तो जैसे ही बाहर निकला देखता है कि उनके जो जानवर हैं वो बाहर नहीं घूम रहे थे, उसको सिस्टमेटिक रूप से उसके नौकर ने बांध दिया था उसके जगह में, माने सेफ जगह में। और जो फसल उन्होंने काट के रखी थी उसको भी गोदाम में रख दिया था, उसमें अच्छे से पॉलीथीन वगैरह ढांक के, जिससे
तूफान में कोई नुकसान ना हो सके। तब ये बात उनको समझ आई कि उस लड़के ने बोला क्या था। उसके बाद आया उस लड़के के पास और लड़के को बोला कि तुमने तो पहले ही काम कर दिया है। तो उन्होंने अपने कहने का जो इंटरव्यू के दौरान उन्हें जो बात कही थी उसका मतलब समझाया कि जब तेज हवाएं चलेंगी तब मैं सोता रहूंगा। मैंने उन्होंने बताया कि आप ऐसा इंतजाम करिए जब विपत्ति आए तब आप आराम से रह सके। ये नहीं कि जब विपत्ति आए तब उसको निपटने का आप उपाय करें, तब तक तो देर हो चुकी रहती है। जैसे हमारे यहाँ एक कहावत है कि प्यास लगने पर कुआं नहीं खोदना चाहिए, कुआं खोद के रखना चाहिए ताकि प्यास लगे तो पानी बुझ सके। तो इस कहानी का अभिप्राय यह है कि जब भी हमको विपत्ति आए उससे पहले निपटने के लिए हमको व्यवस्था कर लेनी चाहिए। सेम यही बात हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लागू होता है कि जब हम लोग स्वस्थ रहते हैं तब कभी नहीं सोचते हैं कि आगे हमारा तबीयत ठीक रहे। और कई लोगों को मैंने कहते सुना है कि अभी तो मैं ठीक हूँ, अभी तो मैं फिट हूँ, जब होगा तब देखा जाएगा। तो जब होगा तब देखा नहीं जाएगा, और जब होगा तब आपके लिए उसको निपटने के लिए कोई साधन नहीं रहेगा, आपको नुकसान होना तय है। तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लागू होता है कि हमको हमारे तबीयत खराब होने से पहले या विपत्ति आने से पहले संभल जाना है, सुधर जाना है। लेकिन संभले कैसे? कैसे हमको पता चलेगा कि हमारी तबीयत खराब होने वाली है या विपत्ति आने वाली है? तो इसके लिए जानकारी जरूरी है, और जानकारी के साथ कुछ लक्षण अगर हम समझ पाए तो हम आने वाली विपत्ति को या आने वाली बीमारियों को टाल सकते हैं। तो इसी के लिए आज मेरा टॉपिक रहेगा कि आप कैसे पहचानें कि आप बीमार पड़ने वाले हैं, या किस लक्षण में कौन से पोषक तत्वों की कमी हो रही है, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि जो हमारे जो शरीर में जो बीमारियां होती हैं वो पोषक तत्वों की कमी से होती है, और पोषक तत्वों के बारे में हम सब जानते हैं कि कौन से पोषक तत्व कितना जरूरी है। तो आज मैं लक्षण के बारे में बात करूंगा कि कौन सा लक्षण आए तो आपको समझना है कि कौन से पोषक तत्वों की कमी हो रही है, और उस हिसाब से आप निपट सकते हैं। तो मैं आज के क्लास में सबसे पहले 8-10 लक्षण बताऊंगा, और आखिरी में मैं बताऊंगा कि इससे निपटा कैसे जाए, या कैसे उस पोषक तत्वों की कमी पूर्ति की जाए। तो लक्षण मैं आज बताता हूं कि ये अगर लक्षण आपको आए तो आप बिल्कुल सावधान हो। तो पहला लक्षण है जो हमारी बीमारी की ओर संकेत करते हैं या पोषक तत्वों की कमी की ओर संकेत करते हैं, वो है लगातार थकान। यदि आप लगातार थकान महसूस कर रहे हैं, अच्छे से नींद आने के बाद, अच्छे से आराम करने के बाद भी अगर आपको थकावट महसूस हो रही है, आप थका थका महसूस कर रहे हैं, तो मान के चलिए कि आपके शरीर में आयरन, मैग्नीशियम और B12 की कमी हो रही है। इसको चाहे तो आप नोट्स बना सकते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप लिख पाओ, अगर आपको थकान है तो आपके में आयरन, मैग्नीशियम या विटामिन B12 की कमी है, क्योंकि यही तीन चीजें हैं जो आपके शरीर में एनर्जी प्रोडक्शन का काम करती हैं। अगर इन तीनों में से कोई एक या कोई तीनों अगर कम हुए तो आपके शरीर में एनर्जी बनेगा ही नहीं, और आप हमेशा थका थका महसूस करोगे। तो ये पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण है बाल झड़ना। अगर आपके बाल लगातार झड़ रहे हैं, कुछ बाल का झड़ना सामान्य है, इसमें आप परेशान मत होइए। अगर रोज के 10, 20, 30 बाल झड़ रहे हैं तो ये सामान्य है, सबके साथ होता है। लेकिन अगर इससे ज्यादा बाल झड़ रहे हैं, आप कंघी कर रहे हैं और कंघी में ज्यादा बाल आ रहे हैं, या नहाने के दौरान ज्यादा बाल झड़ रहे हैं, या आप कहीं लेटे हैं और तकिए में बाल दिख रहे हैं, तो आपको समझना है कि आप में कुछ विटामिन की कमी है। इसमें आयरन की कमी हो सकती है, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई। ये 4 पोषक तत्वों की कमी रहने से आपके बाल झड़ सकते हैं। तो आपको सावधान होना है, और आप लिख सकते हैं कि इसमें आयरन कम हो सकता है, विटामिन ए कम हो सकता है, या विटामिन ई कम हो सकता है। तो ये दूसरा लक्षण है। तीसरा लक्षण है कि लॉन्ग टर्म मूड स्विंग जिसको बोलते हैं, इसमें आपका मूड अचानक चेंज होते रहता है। कभी आप एकदम खुश हो जाते हैं और कभी आप एकदम निराश हो जाते हैं, या कई हफ्तों तक आप निराश रहते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर लक्षण है, लगातार आप किसी बात से अचानक खुश हो जाते हैं लेकिन किसी बात से अगर
अचानक दुखी हो जाते हैं, तो आपको विटामिन की कमी है। इसमें ओमेगा 3, विटामिन डी और बी कॉम्प्लेक्स, बी के जो 7 जो विटामिन आते हैं, B1, B2, B6, B12 लेकर, तो ये अगर कमी है तो आपको अगर आपको लगातार मूड स्विंग हो रहा है तो इन चीजों की कमी है। क्योंकि ये जो तीनों चीजों मैंने बताई, ओमेगा 3, विटामिन डी और विटामिन सी, ये हमारे स्ट्रेस हार्मोन को कंट्रोल करते हैं। तो ये आपका तीसरा लक्षण है। चौथा लक्षण है कि आप अगर लगातार बीमार पड़ रहे हैं, लगातार आपको खांसी, सर्दी या बुखार हो जाता है, या लगातार आपका पेट खराब हो रहा है, तो आप मान के चलिए कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और जिंक की कमी है, और इसके कारण ही आपको लगातार तबीयत खराब हो रहा है। और इसका सीधा सा कारण है कि ये जो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और जिंक हमारे इम्यून को बूस्ट करने का काम करते हैं, और अगर ये विटामिन आपके शरीर में कम है तो लगातार आप बीमार पड़ोगे। तो ये चौथा लक्षण हुआ कि अगर बीमार पड़े तो इन विटामिन के बारे में आप सोचिए। और मैं टाइम बचेगा तो आखिरी में इनसे निपटने का तरीका बताऊंगा, टाइम नहीं बचेगा तो फिजिकल क्लास में बताऊंगा। पांचवा लक्षण ये है कि अगर आपको चोट लग रही है और देर से ठीक हो रही है, कहीं आपके पास आपके में घाव हो गया है और ठीक नहीं हो रहा है, तो आपके में विटामिन सी, प्रोटीन और जिंक की कमी हो सकती है, क्योंकि ये हीलिंग का काम करती है। लेकिन इसमें एक और बात है कि डायबिटीज के जो पेशेंट रहते हैं, जिनको डायबिटीज हो जाया रहता है, उनके में भी घाव लेट से ठीक होता है। तो आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर किसी को डायबिटीज है तो ये विटामिन की कमी के कारण नहीं, आपके डायबिटीज के कारण वो चोट नहीं ठीक हो रहा है। लेकिन अगर आप डायबिटीज फ्री हैं, डायबिटीज नहीं है, तो मान के चलिए विटामिन सी, प्रोटीन और जिंक की कमी आपके शरीर में है, जिसके कारण आपका घाव ठीक नहीं हो रहा है। छठवां लक्षण है ड्राई स्किन या रूखा त्वचा। सर्दियों में वैसे अक्सर रूखे हो जाते हैं हमारे माने त्वचा, लेकिन अगर सामान्य स्थिति में अगर प्रॉपर मॉइस्चराइजर या बोरोप्लस लगाने के बाद भी आपकी स्किन रूखे रूखे हैं, तो मान के चलिए कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और प्रोटीन की कमी आपके शरीर में हो रही है। उसका ध्यान रखने की आपको जरूरत है। सातवां एक अजीब कारण है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, जिसको बोलते हैं, और हिंदी में इसका मतलब है कि आप लोगों ने कई लोगों को देखा होगा कि कई लोग माने जैसे बैठे रहते हैं तो पैर हिलाते रहते हैं, या कई लोग लेटने के बाद भी पैर हिलाते रहते हैं। तो आप उनको बताइए कि ये आपकी आदत नहीं है, ये जो आप पैर हिला रहे हैं बैठने के दौरान, ये कुछ विटामिन की कमी है, जैसे मैग्नीशियम, आयरन और विटामिन ई अगर उनके शरीर में कम है, तो ये जो प्रक्रिया है ये माने पैर हिलाने की, वो होती है। इसका कारण ये है कि ये हमारे नर्वस सिस्टम के लिए जिम्मेदार है। जो मैग्नीशियम है वो अगर कम हो रहा है तो लोगों की आदत बन जाती है कि बैठने के दौरान या सोने के दौरान आप इसको माने पैर हिलाते हैं। आठवां माने लक्षण है मसल मास का कम होना। मसल मास का कम होना माने आपके मसल्स का कम होना। वैज्ञानिक लोग ये बताते हैं कि हर 10 साल में हमारे 20% जो मसल्स हैं वो कम हो जाते हैं, और 20% के आसपास हमारे बोन डेंसिटी या हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है। तो इसके कारण हमारे हड्डियों में लगातार दर्द होती रहती है। तो अगर लेकिन आपकी एज कम है उसके बाद भी अगर आपके हड्डियों में लगातार दर्द है, तो मान के चलिए कि प्रोटीन और कैल्शियम और विटामिन के आपके शरीर में कम है। तो इन सब कमी को पूर्ति करने के लिए, ये तो मैंने 8 लक्षण आपको बता दिए। अगर ये 8 में से कोई एक लक्षण है या 2 लक्षण है